अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब जी। आप सब की इकरा गई है वापस एक न्यू व्लॉग, न्यू अपडेट, न्यू फ़न के साथ, अपनी डेली मिनी लाइफ के साथ। अब आपने ये गेस करना है आज मैं कहाँ गई थी, क्या कर रही थी और क्यों कर रही थी। सबसे पहले आंटी की बात सुनो। चलिए फिर इकरा दा एडमिशन करवाएंगे। एडमिशन कर देंगे, कुछ भी नहीं जाओ तुम बस, कुछ भी नहीं, कोई एडमिशन नहीं, तो बस हिफ्स करने वास्ते आना तुम जाओ ना। एवं आशा मार्ट मतलब लिखा हुआ जिवें आप मोड़ एवं कटना उस तो पहले एवं इधरले पासे हस्पताल आता बड़ा सारा डॉक्टर बाहर बोर्ड लिखा डॉक्टर खबर नबीज दस वो सारा लिखा हुआ। अच्छा छोटा ही बोर्ड लिखा है मदरसे का फातिमा तो जोरा छोटा ही बोर्ड एवं लिखे ना सीढ़ी एवं छोटा जा उत्ते जाओ तुम आशा मार्ट जरा फ्लाप हुआ तुम पता ही होना। हाँ हाँ है ना उसके नाल बस वही तुम्हारा। काफ़ी लोगों को तो पता चल गया होगा आंटी की बात सुनने के बाद कि मैं कहाँ गई थी, क्यों गई थी और किस वजह से गई थी और किसका एडमिशन करवाने गई थी। भाई बात हो रही थी एडमिशन की, तो एडमिशन ऑब्वियसली यार इकरा का होगा और किसका होगा। इसके अलावा तो घर में कोई है ही नहीं, सब अपने शादियों में मसरूफ़, आई मीन के शादीशुदा होकर अपने बच्चों में मसरूफ़, और जो छोटा भैया वो ऑलरेडी हिफ्स कर रहा है। चलो जी, अब देख लो मेरे घर के बाहर का माहौल ऐसा कुछ नज़र आता है। मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिलता किताबों के सिवा, यहाँ पे किताबें मिलती हैं। और बाई चांस आज मुझे फर्स्ट टाइम नज़र आया कि वो यहाँ पे फास्ट फूड भी है, वो भी स्ट्रीट फूड। सॉरी, फास्ट फूड तो बड़े कोई होता है यार, लेवल का होता है। पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा बर्गर मैकडोनल्ड्स, और वो क्या कहते हैं पिज़्ज़ा टाउन कहते हो, KFC कहते हो। नहीं KFC हराम है हमारे पर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली अस्तगफिरुल्लाह। मैं क्या बन गई हूँ यार। अच्छा जी, क्या आप सबको नहीं लगता आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही बकबक करने लग गई हूँ। उफ़ो, लेकिन करनी चाहिए ना। मैं इतना पारा तो बोलती हूँ, तुम लोगों को अच्छी लगती हूँ, बताओ मुझे कितनी अच्छी लगती हूँ मैं। फिर जी ये देखो आयशा मार्ट, मैंने समझा था आयशा मार्ट कोई VIP यार, मतलब कि हाई लेवल का मार्ट होगा, मैं भी जाके अंदर कोई चीज़ ले लूँगी और आप लोगों को व्लॉग भी दिखा दूँगी। बट ये देखते ही मेरी तो मैं कहती हूँ फ्यूज़ ही उड़ गया दिमाग के। मैं कहा व्हाट इज़ दिस यार, व्हाट द हेल इज़। तो उसके बाद फिर मुझे मदरसा नज़र आ गया। मदरसा देखने के लिए मैं ऊपर गई। पहले तो मैं हरी हरी ग्रास पे अपने फैशन टशन दिखाते हुए अपनी मम्मा के पीछे पीछे जी चलती गई। जब देखा तो यार ये हम ज़्यादा ही आगे निकल आए थे। फिर मम्मा ने कहा बैक चल वापस। जी मामा ज़्यादा सीरियस नहीं होना। ये एक बच्ची थी बच्ची नहीं सॉरी छोटा सा बच्चा था यार। मैं क्या हो गया, मेरा दिमाग कभी सेट नहीं होता। ठीक है मैं बच्ची बोलूँगी। ये बच्ची थी, बड़ी कोई मस्त चीज़ थी। इसने मुझे बताया कि यहाँ पे हिफ्ज़ वगैरह कैसे होता है और रूटीन वगैरह डेली की बता दी यार अपनी बहन को। और उसके बाद जी ये आंटी आई, ओ सॉरी आई मीन कि मेरी बाजी भी नहीं, क्या उस्तानी क्या होता है यार, जो भी होता है वो आई। उन्होंने हमें रूटीन बताया, एडमिशन बताया, सारा कुछ बताया। मुझे समझ नहीं आया। मैं कहा ये तो घर लग रहा है यार, यहाँ पे कौन हिफ्ज़ करने आए। फिर मैं कहा मम्मा यार आगे वाले मदरसे में चल, जो बताते हैं कि बड़ा फेमस है, बड़ा स्ट्रिक्ट है, वहाँ पे डंडे झंडे भी लगते हैं यार। बच्चों को हाई लेवल का वहाँ पे कुरान हिफ्ज़ कराया जाता है और सुनी भी नहीं जाती हमारी। बस जो कारी साहब कहते हैं, जो उस्तानी जी कहते हैं, जो बाजी जी कहते हैं वही होगा। ठीक है। और फिर हम गए। रिक्शे की सवारी मैंने फ़र्स्ट टाइम की थी, नहीं सेकंड टाइम। एक बार पहले मैं की थी जब मैं जुमा बाज़ार पे गई थी आंटी के साथ। तो अब मेरे गुर्दे फेफड़े सारा कुछ हिल चुल गया था, तो उसके बाद दिमाग भी थोड़ा सा हिल गया था। तो FF सोचने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, मुझे तुम लोग मंडे तक का टाइम दो। आज जब मैं जो ये व्लॉग में रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तुम लोगों को इंपॉर्टेंट बात बता दूँ जी। मेरे भाई आ रहे हैं दोनों, हैदर और अहमद, जिनकी शादी हो चुकी है, वो शादी के बाद रहते हैं। और जैसे ही वो आएंगे तो मैं बिज़ी हो जाऊँगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं उनके लिए हर तरह के खाने बनाती हूँ। बिरयानी हो गई, अचार गोश्त, वाइट कढ़ाई एंड कस्टर्ड, जेली, जो भी उनको अच्छा लगता है, जो वो कहते हैं मैं बना देती हूँ। ठीक है, और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी होंगी, इसलिए मैंने आज का व्लॉग रिकॉर्ड कर लिया। और अभी जो मैंने सब्जियां मम्मा वगैरह लाए थे वो भी मैंने रिकॉर्ड करनी है, अभी लास्ट में व्लॉग में तुमको देखने की मिलेंगी। और उसके बाद ये रहा जी जामिया रहीमिया तरबियतुल कुरान, जिसमें मैं जाके फंसने वाली हूँ। पता तुम लोगों को यार, यहाँ जाते मुझे कैसी वाइब्स आई, मुझे ऐसा लगा मैं जेल में बंद हो गई हूँ। मुझे किसी ने बंद कर लिया। मेरा शैतान मुझे कहता ए चल उठ दफ़ा अपने कॉलेज जा। ए यहाँ तू क्या कर रही है, दफ़ा क्या कर रही है, उठ जल्दी कर। मेरे शैतान में ना जीवन आ गया था। जीवन वाला शैतान कह रही थी जीवन आ गया था। जीवन जैसे कहते हैं ना दफ़ा हो जाओ, ऐसे वो कह रहा था ए चल उठ दफ़ा हो, तेरा काम नहीं कुरान हिफ्ज़ करना। मैं कहा यार अल्लाह अल्लाह करके दीन के रास्ते पे जा रही हूँ, सीधे रास्ते जा रही हूँ, जाने दे मुझे, तेरा मसला क्या है। फिर ये जो सामने स्कूल तुम लोगों को मैंने दिखाया था ना, ये मेरा ओल्ड स्कूल था। हाय मेरे दिल की जान, मेरे कलेजे की ठंडक जिसे कहते हैं ना, वो है।
मतलब कि यहाँ पे मेरे सारे कान छुपे पड़े हैं। और ये जो जहाँ से मैं गोला वगैरह ले रही थी ना, यहाँ से मैं रोज़ खाती थी और अपना गला ख़राब करके आती थी, क्योंकि जो स्ट्रीट फूड होता है ना मेरे फेवरेट होते हैं यार। फिर ना जब मैंने ये बनवाया तो मम्मा कहती चलो जी आज मैं भी ट्राई करती हूँ कि कैसा है ये कैसा नहीं है। पहले तो मम्मा ने टोका शोका, फिर मैंने कहा यार रहने दे यार मम्मा ट्राई कर ले, कुछ नहीं होता, 4 दिन की ज़िंदगी है, इंजॉय कर लो। फिर मेरा वाईफाई तो 28 दिन का है। मम्मा कहती ये 4 दिन की ज़िंदगी तो समझ आ गई, 28 दिन का वाईफाई कहाँ से आ गया। मैंने कहा यार पैकेज लिखवाया, पैसे लगते हैं। हाय मेरा दिल। तुम लोग पता एक दिन मेरा नेट नहीं था, जिसकी वजह से मैं वाईफाई की वजह से नेट और वाईफाई एक ही हो गया। मेरा दिमाग आज क्या हो गया, तुम्हें कहा था ना रिक्शे के बैठने की वजह से मेरा दिमाग हिल गया है, ठीक है हिल गया है। जो मैंने पैकेज कल मेरा नहीं था, तो जिसकी वजह से मैं कुछ भी अपलोड नहीं कर पाया, तो मेरा ऐसे लगा जैसे मैं जहन्नुम में चली गई हूँ। कसम खुदा की मुझे लगा मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। मैं कहा मुझे FF लिखना है यार, मुझे नेट ला के दो, मुझे FF अपलोड करना। मम्मा कहती क्या है तुम्हें। मैं कहा मम्मा मुझे ना FF लिखना है और अपलोड भी करना है और व्लॉग भी बनाना है और एडिटिंग भी करनी है, प्लीज़ मम्मा वो लगवा दो ना इंटरनेट। मम्मा कहती हाँ तो कर लो, पे बिल तुम्हें नहीं करना आ रहा। मैंने कहा मम्मा मैंने किया, मेरे अकाउंट से बिल पे ही नहीं हो रहा। मतलब कि मेरा हमेशा मेरे अकाउंट का यही मसला रहता है यार, जब भी मैं लोड करने लगूँ, जब भी मैं कोई चीज़ बाय करने लगूँ, जब भी कुछ करूँ मेरा चलता ही नहीं है। मैंने कहा किस काम का यार, इसको डिलीट मारो। मैं इतनी हाइपर क्यों हो रही हूँ, क्योंकि मेरा कल से BP हाई था। फिर भी तुम लोगों के लिए मैंने आज 2 पार्ट लिखे बैठ के FF के। थैंक यू बोलो मुझे, जल्दी से थैंक यू बोलो। ये मैं अपनी कॉलेज वाली साइड से वापस घर जा रही हूँ, ठीक है। तुम लोगों को मेरा कॉलेज भी दिखने को मिलेगा रास्ते में। मेरा बहुत ही हसीन तरीन जमील कॉलेज है, तारीफ़ कर लेना उसकी निकास। ठीक है जी। उसके बाद मैं बता रही थी कि जब मेरा वाईफाई की मैंने मम्मा को कहा तो फिर वाईफाई लगा नहीं, तो फिर उसने मैंने भाई को रिक्वेस्ट की, भाई को रिक्वेस्ट सुबह 1 बजे से की। और नेट मेरा जो नेट का बिल था शाम को 8:30 बजे पे हो गया था। देखो कितने फास्ट है ना मेरा भाई, बहुत फास्ट है। इतनी मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं कहती हूँ जी हाय मेरे पे जान निसार कर देते हैं। और अगर बहन भौंक भौंक कर थक जाए उसने सुनते नहीं है। BC अस्तगफुरुल्लाह, भाई को गाली, बदतमीज ऐसे करते हैं। ओ सॉरी को मैं भूल गई थी। मेरे भाई तो मेरी जान है, मैं तो बोल रही थी BC मतलब बी केयरफुल भाई। और उसके बाद अपना गुंडागर्दी के स्टाइल में आते हुए हमने अपना गोला पकड़ा। और जैसे मैं स्कूल से वापस आती थी ना, ऐसे आती थी अपनी वैन से, मतलब कि विंडो शिंडो खोल के बाहर बाजू लड़का आके खाते पीते आती थी। फिर रास्ते में जो लड़की नजर आई मैंने कहा हाँ बच्ची बड़ी कमाल किया है। मेरे मुँह से निकल गया यार बच्ची। मम्मा कहती क्या, मैं कहा वो बच्ची सामने आ रही है ना, बेचारी कितनी गर्मी में आ रही है, तुम लोगों की आप ही कभी मरेगी। और ये मेरे टशन वशन मेरी मम्मा ने रिकॉर्ड कर लिया, तो मैंने हाथ उड़ा दिया। मैंने कहा मम्मा मेरे फेस का एक्सप्रेशन क्यों दिखा रही है। इन्होंने अगर मुझे देख लिया ना तो इन्होंने इनका वो वाली लाइन आ जाए, आई कांट कंट्रोल माई हासा यार। मतलब कि हमारी आप ही से दिखती है। फिर मम्मा को मैंने कहा जी लॉक ओपन करें, तो मेरी मम्मा बेचारी नहीं हुआ, मैं भिखारियों की तरह उनके पाँव में बैठ के, उनके चरणों में बैठ के आशीर्वाद लेते हुए अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, या अल्लाह मैं कैसे लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ, माफ़ करना अल्लाह जी मुझे। मैं उनके कदमों में बैठ के जन्नत में बैठ के अपना चाबी उठाई। फिर उसके बाद मैं घर इंटर हुई, मुझे गर्मी लग गई। मैंने कुछ नहीं देखा, ऐसी वाले रूम में गई, ठा फा करते अपने जूते कपड़े कपड़े कह रही हूँ गाउन वगैरह उतार के ऐसे फेंका जैसे गंदे जाहिल बच्चे होते हैं ना, डर्टी बच्चे वैसे। मेरी मम्मा जब इंटर होती है ना कहती है ये जूता किसने फेंका। मैं कहा वो हवा से उठ के खुद ही हो गया, मैं तो इधर रखा था। मतलब कि मेरे अजीब ही बहाने होते हैं, साफ लग रहा है कि झूठ बोल रही है, फिर भी मम्मा हंसने लग जाती है क्योंकि मेरे काम ही ऐसे होते हैं। उसके बाद मैंने बुरखा शुरखा फेंक के मैं थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मुझे ड्रामा देखना था, थोड़ा सा मैंने ड्रामा देखा। ये मुझे आशू ने ड्रामा सेंड किया था तो मैं देखने बैठ गई। मैंने कहा चल देख ही लेते हैं। 2 का टाइम हो गया था। 2 का टाइम होते ही मुझे याद आया, सॉरी 1 का टाइम था, क्यों ना थोड़ा खाना पीना हो जाए। खाना पीने के बाद मैं फिर सो गई और सोने के बाद शाम हुई। शाम को उठी तो देखा फॉलो कर दी। आइसक्रीम लेके दो। एक मिनट यार मेरा खड़ा तो नहीं बेटा। भैया कौन है? मुझे भी खेलना है। मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मुझे बैट बॉल खेलना है, लेकिन हम नहीं खेल सकते, हम तो लड़कियां हैं, हमें घर बैठना पड़ेगा। पता है 14 साल की उम्र तक मैं बाहर गली में खेलती रही, 15 साल की उम्र तक मैं साइकिल चलाती रही, लेकिन अब मुझे घर बांध के रखा हुआ है। मम्मा ने तो बांध के रखा हुआ है। फिर आ गई जी हमारे घर में सब्जियाँ, रात का टाइम हुआ, सब्जियाँ वगैरह आ गई तो मम्मा कहती चल बेटा इसको अरेंज कर फ्रिज में। मैंने कहा मम्मा जी कभी तो बख्श दिया करो, एक ही तो जान है छोटी सी आपकी, छोटू सी बेटी को भी तो बख्श दिया करो। कभी खाना, कभी घर की सफाई, कभी फ्रिज का कमाल क्या होता है सामान। यार मेरी ज़बान इतनी तेज़ चलती है, लड़खड़ाने लग गई है। मैं चुप हूँ,
लेकिन मैं चुप रह के क्या करूँगी? मैं कैसे चुप रह सकती हूँ? अगर मैं चुप होगी तो मेरा क्या होगा, मेरे घर वालों को क्या होगा, मेरे सब्सक्राइबर का क्या होगा, मेरी अपनी फैमिली, यूट्यूब फैमिली, मेरी पॉकेट्स का क्या होगा? यार मेरे बिना कोई भी नहीं रह सकता, मेरे जीवन का क्या होगा? नहीं 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 नहीं, मैं चुप कैसे हो सकती हूँ? अगर मैं चुप होगी तो यहाँ पे तो जलजला आ जाएगा, क़यामत टूट पड़ेगी। फिर मैंने सारी सब्ज़ी वगैरह सेट कर ली। सब्ज़ी सेट करने के बाद मुझे याद आया कि खाना पीना भी होना चाहिए, लेकिन मम्मा मेरी कहती पहले बेटा सब्ज़ी सेट करके आ, फिर तू खाना पीना करी। और तुम लोग को पता है मैं व्लॉग रिकॉर्ड करने के बाद कहाँ जाने वाली हूँ? रोटियाँ बनाई नाल मेरे गाने गाई ना जा ना जा ना जा मित्रा तो दूर तेरे ते मैं वारे जावा तेरे गुड़ गावा मैं। आलू शालू धो लिए थे मैंने, जैसे ज़िंदगी मुझे धो रही है ना, ऐसे मैंने आलू को धोया, अच्छी तरह धुला। वो कहते हैं ना जैसे अब्बा जी धुलाई करते हैं बेटे की, वैसे ही मैंने इनकी धुलाई कर दी। अच्छी से धुलाई करने के बाद फिर मैंने इनको बास्केट में डाल दी गई। बास्केट क्या होता है जी? फ्रिज की टोकरी में डाल दी गई। यार मेरी लैंग्वेज का क्या होगा? हाय और अब्बा मैं कित्थे जावा, हाय अल्लाह जी मैं कित्थे मरा, मैनू दसो जी मेरा की हाल हो गया है। किंज जी मैं लैंग्वेज यूज़ करन दई हाँ, किन्नी बकवास पंजाबी बोलन दई हाँ। जे तेन नहीं आती पंजाबी बोलते फिर कातों तू बोल रही है? अस्तगफिरुल्लाह, मुँह बंद करा, कितनी बकवास पंजाबी बोलती हूँ। मेरी पंजाबी कितनी गंदी है, तुम लोग मुझे पंजाबी सिखा दो ना, लेसन दे दो, रोज़ का एक एक वर्ड दिया करो, एक एक वर्ड कहते एक एक सेंटेंस दिया करो, फिर मैं व्लॉग में ना यूज़ किया करूँगी, ठीक है? और मेरी जितनी तेज़ ज़बान चलती है ना वो तुम लोगों की ही गलती है, तुम लोगों ने मुझे सर चढ़ा के रखा हुआ है। वो गाना जो ना, मेरे नखरे उठा ले जो उसकी सारी की सारी हूँ, फिर तुम लोग कहते हो आ तेरे नखरे उठाए सनम। आहा क्या लाइन है यार, हम दोनों पे फिट होती है, मेरे पॉकीज और उनकी राइटर एक पे फिट होती है। हमारी जोड़ी मस्त है ना, हमें नहीं किसी की ज़रूरत, ये जो बेस्टी वेस्टी बनी फिरती है, हम एक दूसरे की जानो जाओ, लव यू सो मच। फिर मैंने जी सारी सब्ज़ी सेट कर ली। देखो तुम्हारी आपी ने कितनी अच्छी तरह किया, हाय मैं सदके वारी कुर्बान जाऊँ। फिर उसके बाद मैंने कचरा उठा के सारा डस्टबिन में डाला, प्याज को प्याज वाली टोकरी में रखूँगी, वो बाहर पड़ी होती है तो बाहर रखे हो। मैं थक गई, बाय।